हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जी कैसे हो फ्रेंड्स, और होम कोई निशा में आपका स्वागत है। तो अब बज रहे हैं शाम के 6:30 और खाना मैंने कुछ बनाना नहीं है, मम्मी को खिला दिया है। दिन की सब्जी आवाज मत बोलो यार। तो जी इसको चाय दे दूँ, इसको चाय मांग रहा था ये, तो इसको बस चाय की क्रेविंग हो जाती है। थोड़ी थोड़ी मेरे बच्चे चाय पीते हैं, मानते नहीं है बच्चे। तो यहाँ बना रही हूँ मैं इसके लिए चाय। और किचन मेरा इतना गंदा हो रहा है ना फ्रेंड्स। यहाँ मम्मी को रोटी वोटी दी थी और थोड़ी सी देखो सफाई करूँगी। मैंने सोचा पहले ब्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ इवनिंग में। तो रुकना जरा, फ्रिज में ना ये दूध रख देती हूँ। तो फ्रेंड्स शाम की आरती हो चुकी है, ये पूजा वगैरह सब करती थी। क्योंकि टाइम देख लो क्या हो रहा है, 6:30 बजे तक, और मौसम भी अब तो बिल्कुल अंधेरा हो जाता है। तो ये ना आटा आया है और अभी इसको मैं डिब्बे में करके रखूँगी। ये रहा डिब्बा। तो ये मैंने धो के कल रखा था ना, तो ये जब से ऐसे ही रखा हुआ है तो इसे पोंछ के इसके अंदर रख दूँगी। और ये मैंने मंगवाया है बेसन। तो देखते हैं कुछ पकोड़े शकोड़े बनते हैं कि नहीं। और ये किचन करूँगी अब साफ़। देखो इतना गंदा हो रहा है, ये देखियो। और ये अभी मोमोज खा के गया हुआ है, चटनी वटनी सब ऐसी रख गया है। तो कुछ ऐसी हालत हो जाती है शाम को भी, है ना। कह ही लो कि लेडीज़ के लिए क्या काम है। और इसे देखो, ये फ़ोन तेरा भी मैं चलवाऊंगी, रुक जा। और इसको इतनी गंदी आदत होगी, या तो ये नीचे खेलता है, पढ़ाई इसने बिल्कुल छोड़ दिया। थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा मेरे को। चलिए अब कर लगते हैं सफाई में। और बर्तन देखो कितने सारे हो रहे हैं यार। अब इन बर्तनों को साफ कर लेती हूँ। और ये चाय बन गई है, तो मोटू राम को पहले चाय दे देती हूँ बिस्किट के साथ। तो फ्रेंड्स ये चाय बन गई है। और ये हाँ जी फ्रेंड्स, ये चाय बन गई है और अब मैं इसको लेकर जा रही हूँ, मोटू राम को दूंगी। ये ले चाय, चल बन गई है। और ये लेटा पड़ा। फोन को बंद कर, अब कुछ बिछा ले पहले, फिर तू बेडशीट पे गिराएगा। और ये खाएगा ये बिस्किट। और इसकी हालत देखना फ्रेंड्स, देखो इसके बाल इतने लंबे हो जाते हैं। शक्ल दिखा अपनी। यार क्या है, तुम मेरा ब्लॉग मत बनाया करो। देखो अब खाना नहीं खाएगा ना ये। और अब किचन साफ करूंगी, हल्का सा गुनगुना पानी ले लूंगी। हाँ जी फ्रेंड्स, तो अब कर लेती हूँ रात की ड्यूटी का काम। और ये जितने भी बर्तन हो रहे हैं इनको साफ़ करूँगी। और खाना वगैरह सब बन चुका था। तो खाने में आज दिन के ही दाल चावल रखे थे और इनको जाना था पार्टी में। और कार्तिक तो खा गया था दाल चावल, क्योंकि उसके फेवरेट है दाल चावल राजमा चावल। तो कार्तिक खा के चला गया था और ये खेल रहा था नीचे। तो ये इसने नहीं खाया खाना। और खाए चाहे ना खाए, मैंने तो बना कर रख दिया है। रखी हुई हैं रोटियाँ भी रखी हुई हैं और थोड़े से राइस भी रखे हुए हैं। और मम्मी ने खा लिया है। तो बस अब बारी आ जाती है किचन क्लीन करने की। तो यहाँ पे ये बर्तन वगैरह सब साफ़ करने के बाद एक बार किचन को अच्छे से क्लीन कर दूँगी। तो यहाँ पे मेरा ये काम भी निपटेगा। फिर इसके बाद देखूँगी बच्चों ने क्या काम करा है क्या नहीं करा स्कूल का। और फिर थोड़ा बहुत ये भी रहता है ना, बच्चों को देख लेना चाहिए शाम को कि बैग वगैरह इसका खोल के कि क्या कुछ है काम, कैसा चल रहा है ये क्लास में, कैसा नहीं। तो बस मैं यही सोच रही थी, ये बर्तन वगैरह साफ़ करने के बाद फिर मैं डुगू को पढ़ाने के लिए बिठाऊंगी। थोड़ा उसका बैग को एक चेक करूंगी, उसका क्या काम मिल रहा है क्या नहीं, कहीं वो काम कंप्लीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और यहाँ पे देखिए ये इवनिंग में जो नाइट में मेरा किचन साफ़ होता है ना, तो अब ये उसकी बारी है। तो यहाँ पे चिमनी ना बहुत ज़्यादा गंदी हो रही थी। तो मैंने सोचा चलो क्यों ना इसको भी साफ़ कर ही लेते हैं लगे हाथ। तो मैंने ये निकाल ली थी दोनों प्लेट्स और इनको गर्म पानी से अच्छी तरीके से साफ़ कर दूंगी। क्योंकि क्या होता है ना, जैसे सब्जी वगैरह का तड़का लगता है तो इसमें जाके सारी चिकनाई जम जाती है। तो और तो चिमनी मेरे को खोल के साफ़ करनी नहीं आती। तो ये वाली, ये ही जो इसकी जाली होती है ना ये वाली, तो मैं इसको निकाल के तो मैं साफ़ कर लेती हूँ। और इसमें थोड़ा गर्म पानी वगैरह डालूंगी ना, एकदम साफ़ हो जाएगी, स्टील की ऐसी हो जाएगी चमचमाती हुई। तो यहाँ मैं बर्तन साफ़ कर रही थी और हमारे यहाँ सड़क पे निकल रही थी बारात। तो मेरा बड़ा मन करता है बारात देखने का। बस फिर मैंने जल्दी जल्दी से बर्तन साफ़ करे और मैं आ गई।
हाँ जी फ्रेंड्स, तो अब ये व्लॉग की आधा व्लॉग ये स्टार्ट हो रहा है नेक्स्ट मॉर्निंग का। तो ये फ्राइडे मॉर्निंग का है और वो थर्सडे इवनिंग का था। तो अब मैं सुबह उठ गई थी 5:15 बजे और उठ के नहा धो के वही सबसे पहले जो झाड़ू वाड़ू लगा के आ गई हूँ अपने कान्हा का स्नान कराने के लिए। और सबसे पहले मेरी ड्यूटी ये रहती है कि इनको नहला धुला कर बिठा दूँ और फिर पूजा वगैरह का अपना काम निपटा लेती हूँ। इसके बाद ही मैं कुछ और काम करूँगी। तो बस लड्डू की सर्दियों की ड्रेस भी मैंने अब निकाल ही ली है, क्योंकि मौसम ठंडा हो चुका है और जैसे हमें ठंड लगती है तो इनको भी लगती है। तो मैंने सारी इनकी वुलन वाली ड्रेसेस निकाल दी हैं और शालिग्राम जी को भी नहला दिया। तो इनका चंदन टीका वगैरह करने के बाद इनको सुंदर सा राजा बाबू मैंने बना दिया है, रेडी कर दिया है इन्हें। अब ये बैठेंगे अपने सिंहासन पर और यहाँ पे मैं ये सारे जल वगैरह को छिड़क दूँगी और फिर इसके बाद पूजा करूँगी और अपना रामायण का पाठ और तुलसी में भी जल वगैरह चढ़ाने के बाद तो ये होता है मेरा सुबह, मतलब कि आधा घंटा तो नहीं, 15 मिनट मैं अपना पूजा के लिए निकाल ही लेती हूँ, थोड़ा बहुत जल्दी जल्दी करके जैसे भी लगता है। क्योंकि अभी मेरे को टिफ़िन भी बनाना था और मंदिर भी जाना था। तो बस यहाँ जल्दी जल्दी से आरती करने के बाद और रामायण के 2 ही पन्ने में पढ़ती हूँ, ज़्यादा तो टाइम मिलता नहीं है ना क्योंकि सुबह के टाइम। तो बस यहाँ पर ये आरती वगैरह करने के बाद फिर मैं लगूँगी नाश्ते की प्रिपरेशन में। हाँ जी, तो यहाँ पे अब मैं पढ़ लेती हूँ जल्दी से, ये मेरी रामायण का पाठ कर लेती हूँ और फिर वही नाश्ते में ना पता नहीं क्या बनाऊँ क्या ना बनाऊँ। तो कल बेसन आया था ना, तो कार्तिक को तो बहुत ज़्यादा ही वो लग रही थी पकौड़ी बनाने की। तो बस उसने रात को ही मेरा ना इतना दिमाग खा लिया था कि मेरे को पकौड़ी बनाना, वरना मैं अदरवाइज़ स्कूल टिफ़िन लेकर नहीं जाऊँगा। तो बस उसकी तैयारी में ही बस मैंने सोचा चलो पहले मैं जल्दी। हाँ जी फ्रेंड्स, अब मैं आ गई हूँ किचन में और किचन में मैं बनाऊँगी वही पकौड़ियाँ। तो मैं पहले सोच रही थी कान्हा के भोग के लिए मैं आलू और गोभी वाले पकोड़े थोड़े से बना के निकाल लेती हूँ। तो गोभी को ना फ्रेंड्स मैंने बॉईल नहीं करा आज, क्योंकि अभी टाइम नहीं, बहुत जल्दी जल्दी हो रही थी। क्योंकि आलू वाले आलू वाले सबसे पहले बनाऊँगी और इसके बाद मैं बनाऊँगी नॉर्मल प्याज। हाँ, कार्तिक को खाने हैं प्याज वाले, तो फिर वो प्याज वाले बनाने हैं। तो यहाँ मैंने बैटर घोल लिया था, पूजा करके उठी थी ना जब ही बैटर घोल लिया था। और फिर उसके बाद मैं पहले मंदिर हो आई थी। तो मंदिर से आने के बाद यहाँ मैं पहले आलू और गोभी के ने अगर फ्रेंड्स कभी जल्दी जल्दी बनाने हैं ना तो गोभी को छोटा छोटा कट कर लो, ज़्यादा मोटे स्लाइस वो गल नहीं पाते ना। और तो मैंने छोटे छोटे स्लाइस करके गोभी वाले भी इसी में डाल दिए थे। तो ये वाला एक जो मेरे प्लेट निकलेगी वो निकलेगी कान्हा के लिए। और फिर इसके बाद फ्रेंड्स मैं बनाऊंगी प्याज वाले। तो बस यहाँ आलू वाले डालने के बाद हाथ बिल्कुल साफ़ करके फिर मैंने बनाने रखे थे प्याज वाले। तो प्याज को अभी कट करना था और उससे पहले मैं तो सोच रही थी पहले भोग लगा लूँ तभी इसके बाद प्याज के हाथ करूँगी। तो यहाँ मैं दोबारा से बैटर रेडी कर रही हूँ, अदरक धनिया वगैरह डाल रही हूँ और सारे मसाले, नमक, मिर्च, सूखा धनिया और थोड़ा सा चाट मसाला, गरम मसाला, थोड़ी सी अजवाइन भी मैंने हाथ से मल के डाली है, हींग डाल दिया, हल्का सा जीरा डाल दिया, हरी मिर्च वगैरह सारी चीज़ें डालने के बाद फिर इसमें करूँगी प्याज ऐड। और प्याज वाले फ्रेंड्स पता है कैसे बनाने, जैसे वो भज्जी नहीं मिलती, जैसे वो मार्केट में मिलती है भज्जी, जो भाजी टाइप होते हैं वो वाले। जी फ्रेंड्स, तो यहाँ नाश्ता वगैरह करने के बाद बच्चे चले गए थे स्कूल और कार्तिक बड़ा खुश होके गया था। और आज इतने बनवा कर लेके गया है ना कि मतलब बड़े वाला टिफ़िन पूरा भर के कि मेरे फ्रेंड्स तो इतने सारे लेकर गया था अपने टिफ़िन में ही पैक करवा के। तो आज वो कह रहा था कि अपने दोस्तों को भी पार्टी कर दूंगा मेरी तरफ से सुबह सुबह गर्मा गर्म पकौड़ों की। तो मैंने कहा टिफ़िन को लंच ब्रेक में खाएगा, कह रहा नहीं है तो फर्स्ट पीरियड में ही खा लेंगे हम तो यार बच्चों का तो ऐसे ही होता है। और अब मैंने बनाने रख दिए यहाँ पे कड़ी, और कड़ी बनाऊंगी मैं, कड़ी के साथ बनाऊंगी चावल। तो कड़ी बना रही हूँ मैं, क्या कहते हैं, हाँ, बेसन की और बथुआ डालूंगी फ्रेंड्स कड़ी में। यहाँ मैंने कड़ी को मतलब कि बना लिया था और तड़का वगैरह रेडी करके कड़ी रख दी थी और इसमें मूली डाल दिया। और अभी ये मैंने ना बथुआ सुबह से भिगो के रख रखा था। तो बस जस्ट अब इसको ही अच्छे से धो रही हूँ, क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि क्या है बथुए में ना फ्रेंड्स मिट्टी इतनी आ रही है ना, तो वही उसी को साफ़ करने में मेरे को टाइम लग रहा था। तो कड़ी के साथ बनाने मैंने राइस, और यहाँ पे देखिए बर्तन हो रहे हैं अभी, ये मॉर्निंग के हैं। और ये मेरी कड़ी बन गई है और ये बथुआ इसमें ऐड कर रही हूँ। अब ये पकती रहेगी तब तक मैं कर लूँगी और बहुत सारे काम। तो जब तक मैं कर लेती हूँ ये बालकनी साफ़, यहाँ मैंने धुलाई कर दी है, वाइपर से पानी मारना है मेरे को, बस जल्दी से अब यही करूँगी।
और लो जी फ्रेंड्स, अब फिर से आ गई हूँ मैं यहाँ बर्तन साफ़ करने में। तो ये मेरे अब सेकंड राउंड के बर्तन साफ़ हो रहे हैं। तो सुबह जितने भी मैंने पकोड़े वगैरह बनाए थे ना, उसके बर्तन तो मैं साथ के साथ ही साफ़ करती गई थी। तो क्या होता है ना, किचन में तो लेडीज़ के लिए आप जब मर्जी आओ, आपको काम अवेलेबल मिलेगा। तो यहाँ पे आपको काम ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, किचन में तो 24 घंटे काम ही काम मिलेगा। तो बस उसी वजह से मैंने सोचा चलो बर्तनों को पहले साफ़ कर लेते हैं, फिर इसके बाद ही कुछ और काम करेंगे। तो बस अब जल्दी जल्दी से यहाँ काउंटर टॉप वगैरह क्लीन करना है। वहाँ कढ़ी भी बन गई है और कपड़े मेरे धुल चुके थे, क्योंकि फ्रेंड अभी मेरे को जाना था पीटीएम में। तो मैं सोच रही थी पहले हो जाती हूँ पीटीएम में, इसीलिए मैंने ये जल्दी जल्दी से सारा काम वगैरह निपटाया था। और डस्टबिन भी जमादार आने वाला था, तो मैंने वहाँ बाहर रख दिया था। और ये सारा देखिए पूरा क्लीन हो चुका है ना। और इसके बाद अब मेरे को रेडी होके जाना है स्कूल। तो मैं जल्दी से रेडी हो जाऊंगी और फिर आकर ही काम करूंगी, क्योंकि तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैं स्कूल से आ गई थी और अब लग गई हूँ फिर दोबारा से घर के यही काम धंधे में। और यहाँ मैं करूँगी रूम की क्लीनिंग। तो जी अब इस वाले रूम में आई हूँ। यहाँ मैंने अपने रूम की बेडशीट साफ़ कर दी थी। तो मैं ना यहाँ केटल ढूंढ रही थी, मैंने केटल कहीं रख दी थी पानी गर्म करने की। तो बस उसी को ही मैं देख रही थी, मैंने कहा वो याद नहीं आ रही थी मैंने कहाँ रखी है। तो फिर मेरे को जस्ट एकदम याद आ गई कि छत्ती में रखी हुई है वो केटल, क्योंकि सर्दी हो रही है ना, बार बार सबको गर्म पानी चाहिए पीने के लिए। तो मैंने सोचा चलो उसको निकाल ही लेती हूँ। तो यहाँ मेरे कमरे की जो ये ड्रॉर है ना, ये बहुत ज़्यादा मैसी हो रही थी। तो मेरे को लगा चलो इसको भी क्लीन ही कर लेने चाहिए, क्योंकि क्या होता है ना, ये ड्रॉर्स का ऐसा होता है कि आप हर तीसरे दिन भी इसमें कपड़ा मारेंगे ना, तो कुछ ना कुछ कोई भी सामान इसमें सब ढंग से नहीं रखते। तो बस मैं उसी को ही कर रही थी, सारे ड्रॉर्स के सामान को, और ये सब बिल्कुल क्लीन करके फिर इसके बाद करूँगी रूम की डस्टिंग वगैरह, जो भी मेरे काम हो रहे हैं करने वाले। तो यहाँ पे आ गई हूँ मैं ड्रेसिंग पे, और ड्रेसिंग भी थोड़ा सा मैसी सा हो रहा है। इसको भी अच्छे से सही से कर लूँगी सारा सामान रख के। और पोंछने के बाद फिर करूँगी मैं झाड़ू और पोछे का काम, जो मेरे घर की डीप क्लीनिंग होती है रोज़ाना की तरह। तो मैंने पहले डस्टिंग वगैरह का काम निपटा लिया है और अभी बेडशीट भी बिछानी है। तो ये हो गया है मेरा ये वाला रूम क्लीन। और अब मैं आ गई हूँ आज और हॉल में लगा लेती हूँ झाड़ू, और फिर इसके बाद लगाना है पोछा। तो फ्रेंड्स यहाँ मैं करूँगी अपने इस वाले वीडियो का एंड। आई होप आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। तो मिलेंगे फिर कल एक और नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय, और अपना ध्यान रखिए। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू लॉट्स बहुत सारा। तो ये मेरा काम था।